अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों। इस समय की पहले बड़ी खुशखबरी हम आपके सामने रखना चाहेंगे। यूपी डीएलएड एडमिशन को लेकर एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है। यूपी से डीएलएड कर सकेंगे देश भर के छात्र। जी हाँ दोस्तों, बहुत से बच्चों को सवाल था, सर अदर स्टेट को मौका मिलेगा कि नहीं। ठीक है, अब आपकी दोस्तों प्रॉब्लम लगभग लगभग सॉल्व कर दी गई है। ठीक है, बहुत से बच्चों का कमेंट था, बहुत से बच्चे बिहार के थे जिन बच्चों का कमेंट आया कि सर हम यूपी से डीएलएड कर सकते हैं कि नहीं। दिल्ली से कमेंट आया। ठीक है, इसीलिए कहते हैं आप लोग कमेंट करिए, आपका रिप्लाई किया जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व भी की जाएगी। ठीक है ना, तो सिर्फ कमेंट करने से ये नहीं होता है कि रिप्लाई आता है। तो देख सकते हैं लाइन लग गई थी। देखिए यहाँ बच्चों का, इसका हमने खुद आंसर किया, सर हम बिहार से हैं, यूपी में डीएलएड कर सकते हैं, प्लीज बताइए। तो बस अब आपका आंसर है यस। अभी तक नो था, लेकिन अब देखिए यही आपकी पावर है, ठीक है ना, सोशल मीडिया की। सर इस बार अदर स्टेट वालों का एडमिशन हो सकता है क्या? जी हाँ दोस्तों, अब आपको मौका मिल पाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया वाली खबर है जो कि अभी हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ, ये अब तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश का निवासी होने की बाध्यता समाप्त करने की तैयारी है। इसी सत्र से डीएलएड प्रवेश के नियम में बदलाव करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इतने लंबे समय के बाद अब ये बहुत ही बड़ा बदलाव किया जाएगा। वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, ठीक है ना। आप लोग वीडियो शेयर करना भूल जाते हैं, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट भी करना है फिर से। जी हाँ दोस्तों, आपका जो भी डाउट होगा कमेंट करिएगा। हम आपको इसी वीडियो में अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे, कमेंट बॉक्स में एक लिंक दे देंगे जहां से आप इस न्यूज़पेपर की कटिंग देख पाएंगे। ठीक है, डायट कॉलेज की कटाप क्या जाएगी, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यूपी डीएलएड में एडमिशन का क्या नियम है। देखिए दोस्तों, कौन से नियम को चेंज किया जाएगा। देखिए, एडमिशन में अभी निवास को लेकर एक ऐसा नियम रखा गया है कि ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे जो उत्तर प्रदेश से स्थायी निवासी हो। प्रवेश के समय होने वाले अभिलेखी जांच में अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश में अपने गृह जनपद का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रवेश की तिथि तक जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। पहले दोस्तों ये नियम था, लेकिन अब इसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, ये पूरे चांसेस अब बन चुके हैं क्योंकि न्यूज़पेपर की कटिंग अब आपके सामने, पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखेंगे। आप लोग के दोस्त और भी कमेंट थे, सर मेरे हाई स्कूल में 45%, इंटर में 68 है, ग्रेजुएशन में 55। तो प्राइवेट ही कॉलेज आपको मिल पाएगा। देखिए बीएचयू का फॉर्म कब आएगा, देखिए हर जगह आप लोग, ठीक है ना, न्यूज़पेपर के माध्यम से आप लोग ध्यान दिया करिए कि कौन से फॉर्म कब आ रहे हैं, सर कब तक फॉर्म निकलेगा। और एक क्वेश्चन है आपसे कि अगर यूपी से हूँ और यूपी में भरी हूँ, अगर मुझे प्राइवेट कॉलेज बिहार में लेना है या मैं बिहार के कॉलेज से पढ़ना चाहूँ तो क्या पॉसिबल है। देखिए हर एक डीएलएड का फॉर्म अलग आता है, बिहार डीएलएड का फॉर्म अलग से आता है, ठीक है, यूपी डीएलएड का फॉर्म अलग से आता है। अगर आपने यूपी डीएलएड का फॉर्म भरेंगे तो आप यूपी में ही एडमिशन पाएंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया हूँ, बीटीसी कर सकता हूँ, प्लीज रिप्लाई दीजिएगा। देखिए एक बात बता दें, डीएलएड करने के लिए आपकी मिनिमम योग्यता ग्रेजुएशन है। ठीक है, डिप्लोमा के छात्र नहीं कर सकते, आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आपका यूपी डीएलएड में एडमिशन हो सकता है। तो पहले क्या अपडेट आई जरा देखते हैं। 2024 सत्र से देश भर के अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश से डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड का प्रशिक्षण ले सकेंगे। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए आवश्यक इस प्रशिक्षण में दाखिले के लिए वर्तमान में अभ्यर्थियों के पास यूपी का निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। इससे सबसे अधिक फायदा निजी डीएलएड कॉलेजों के प्रबंधकों का होगा, जो पिछले कुछ सालों से डीएलएड की हजारों सीटें खाली रहने के कारण परेशान थे। सूत्रों के अनुसार शासन स्तर से दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों के डीएलएड में प्रवेश को लेकर पूछताछ हुई है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने भी बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों को दाखिला देने से में मतलब कोई अड़चन नहीं बताई है। इसका एक कारण यह भी है कि यूपी के परिषदीय स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए यहाँ का निवासी होना अनिवार्यता नहीं रह गई है। पहले दोस्त ये था, अगर आपको यूपी में टीचर बनना है तो यहाँ का निवासी जरूरी था। ठीक है, 69 शिक्षक भर्ती के मामले में हाई कोर्ट ने यूपी के निवासी होने की बाध्यता समाप्त कर दी थी। ऐसे में जब शिक्षक बनने के लिए यूपी का निवासी होने की बाध्यता नहीं हो तो प्रशिक्षण के लिए इस नियम का कोई मतलब नहीं है। डीएलएड 2024 प्रशिक्षण के लिए प्रवेश की गाइडलाइन जल्द जारी होने की उम्मीद है। तो दोस्तों इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली हैं। देख सकते हैं आस पड़ोस के राज्यों के अभ्यर्थी होंगे लाभान्वित। डीएलएड प्रवेश में यूपी का निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता समाप्त होने का फायदा आस पड़ोस के बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और हरियाणा आदि राज्यों के अभ्यर्थियों को होगा। तो दोस्त ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज अब आपके सामने आ चुकी है। लंबे समय से इंतजार कर रहे थे आप लोग कि ये वाली न्यूज आ जाए और दोस्त फाइनली आई और हम लोग की जीत हुई।
काफी बच्चों के दोस्त इस बार कमेंट्स ये लिए गए, ठीक है ना। अदर स्टेट वाले, सर डीएलएड करने से क्या फायदा होगा फ्यूचर में? डीएलएड करने से फायदा आपको ये होगा, आप 1 to 5 के टीचर बन सकते हैं, 6 to 8 के टीचर बन सकते हैं, वैकेंसी आती है तो, ठीक है ना। 2027 नंबर है सर, डायट कॉलेज मिल जाएगा, बिल्कुल मिल सकता है, ठीक है ना। देखिए हमने आपको एक बात क्लियर कर दी है कि अगर कोई बच्चा जनरल कैटेगरी से तो 230 से 240 प्लस, और आरक्षित वर्ग में 225 से लेकर 235 प्लस, ठीक है। ये दोस्तों बीच में नंबर है 227, तो चांस बन सकता है, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट्स आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। और हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए आप लोग, 8738079216, 8738079216। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है एडमिशन को लेकर, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट थी तो हमने आपके सामने रख दी है, ठीक है। जल्द ही दोस्तों लिंक एक्टिवेट होगा। अधिक जानकारी के लिए dledresult.com वेबसाइट आप जानते हैं। एक और बात, शैक्षिक अर्हता को लेकर अभी बदलाव की बात नहीं है। अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो मिनिमम आपके दोस्तों ग्रेजुएशन में 50%, और आरक्षित वर्ग के छात्र हैं तो आपको मिनिमम 45% चाहिए होगा, ठीक है। आयु को लेकर दोस्त आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए। 18 साल तक अगर आपकी उम्र कम है तो आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे, ठीक है, मिनिमम एज लिमिट। तो ये सब बातें हो गई। तो सबसे पहले दोस्त आप लोग का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, जहां पर आपको 700 रुपए से 500 रुपए जो भी आपकी फीस बनेगी वो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। एक और सवाल होगा आपके मन में, प्राइवेट कॉलेज की फीस 1 साल की 41,000 होती है, 2 साल की 41 और जोड़ दीजिए, तो 2 साल में आपको टोटल 82,000 पेमेंट करना पड़ेगा, फीस है। उसके बाद प्रैक्टिकल के नाम पर अलग से पैसा वसूला जाता है, एग्जामिनेशन फॉर्म के नाम पर अलग से पैसा लिया जाता है, ठीक है। थोड़ा बहुत ये भी आप ध्यान में रखेंगे, मान के चलिए 10-12 हज़ार और, ठीक है। ये हो गया। और प्राइवेट और सरकारी कॉलेज की फीस 1 साल की 10,200 रुपये होती है, दूसरे साल की भी 10,200, ठीक है। तो कितना अंतर है आप देख सकते हैं। ये है सरकारी कॉलेज की फीस, ये है प्राइवेट, ठीक है ना। इसीलिए अगर सरकार कोई काम प्राइवेटाइजेशन की तरफ करती है तो गलत होता है। तो आप समझ रहे हैं कि डीएलएड करने से कितना फायदा होगा। देखिए जब आप लोग फॉर्म भर लेंगे, हमारा देखिए अभी भी प्रवेश का जो आधार रहेगा वो मेरिट ही रहेगा, ठीक है। एंट्रेंस की कोई बात नहीं की जा रही कि एंट्रेंस एग्जाम होगा। प्रवेश का आधार, एडमिशन का आधार दोस्तों जो रहेगा वो मेरिट ही रहेगा। मेरिट आपकी कैसे बनेगी, आप लोग का हाई स्कूल में कितना परसेंटेज है, 12वीं में कितना परसेंटेज है, ग्रेजुएशन में, हर जगह से परसेंटेज से आपको मतलब होगा, कहीं पर भी नंबर नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। लेकिन नंबर ही डालेंगे तो ही तो परसेंटेज वहां बनेगा ना। तो मान लेते हैं यहाँ पर 80% हाई स्कूल में, 12वीं में भी 80 है, ग्रेजुएशन में भी 80 है, तो आपके टोटल बनेंगे 240 नंबर, सबको जोड़ लेंगे 8 8 16 8 24। तो ये दोस्तों 240 नंबर आपके सरकारी कॉलेज के लिए पर्याप्त हैं। ये दोस्तों उसके बाद देखिए, जब आप लोग फॉर्म भर लेंगे तो उसके बाद जो आपकी मेरिट बनती है, जो आपकी रैंक बनती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रैंक के हिसाब से आपकी काउंसलिंग होती है पहले से लेके 20,000 तक, ठीक है। अगर आपकी रैंक 20,000 के अंदर है तो सरकारी कॉलेज पाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन उसके बाद आप जनरल कैटेगरी से हैं तो की बात हो रही है, उसके बाद आरक्षित वर्ग में है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके 2 लाख रैंक पर भी सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। बस आप फ्रीडम फाइटर हो जाइए, एक्स सर्विस मैन हो जाइए, फिजिकल हैंडीकैप में आ जाइए। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको फ़ायदा मिलता रहेगा, ठीक है। आप लोग को बिल्कुल परेशान नहीं होना है, अच्छे से पढ़ना है। और जिन भी बच्चों का भी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है तो ध्यान दीजिए, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आप आवेदन के पात्र नहीं होंगे। एक अपीयरिंग छात्रों को भी मौका दे देना, तब तो भैया ये खुशी कर देंगे हम लोग को। अपीयरिंग छात्रों को मौका नहीं मिल पाता क्योंकि मेरिट ही बेस होता है एडमिशन का। ये दोस्त ये एडमिशन का बेस हाई स्कूल और इंटर कर दें तो कोई दिक्कत नहीं ग्रेजुएशन का, लेकिन जब ग्रेजुएशन के भी परसेंटेज जुड़ जाते हैं तो फिर दिक्कत आती है। ये दोस्तों आपकी मतलब चेक लिस्ट है, ये सारे मतलब डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखेंगे, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, अलॉटमेंट लेटर, ये तो आप 10,000 पेमेंट करके डाउनलोड करेंगे, आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, ये सब। एक बात आपको बता दें, 10,000 जो एडवांस फीस आप देते हैं, बाद में दोस्तों जैसे आपकी फीस पहले साल के 41,000 है प्राइवेट में, तो बाद में आपको 31,000 ही देना पड़ता है, ठीक है ना, वो माइनस होता है। तो सोशल मीडिया की तमाम अफवाहों से बच के रहना है, जो भी बातें होंगी। और बताइएगा कमेंट करके कि अदर स्टेट के छात्रों को बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिली है। अब जो भी बच्चे अभी इस साल एडमिशन नहीं ले पाए कहीं से, तो अब वो यूपी में तैयारी कर लीजिए, क्योंकि यूपी में भर्ती भी बड़ी आती है। हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, एडमिशन लेते समय आप ध्यान रखिएगा, अगर कोई बच्चा बिहार का है ना तो यूपी के एकदम बॉर्डर पर ही आप लोग लीजिएगा, ज़्यादा यूपी के अंदर बताइएगा, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। क्योंकि क्लास करना होगा, देखिए क्लास की दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन कम से कम जो आपका एग्जाम होगा ना वहाँ दिक्कत आ सकती है, ठीक है, दूर आना पड़ेगा आपको पेपर देने। तो क्या, हाँ, डीएलएड बीटीसी में डायरेक्ट एडमिशन कैसे होता है? तो दोस्तों देखिए, डायरेक्ट एडमिशन लेने के लिए भी आपको कम से कम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा।
ठीक है, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर देंगे, बस आप काउंसलिंग से बच सकते हैं, यही होता है, ठीक है ना। आप ये सोचिए कि हम फॉर्म ही ना भरे और डायरेक्ट एडमिशन हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। फ्री में भी एडमिशन होता है स्कॉलरशिप बेस पर, अगर किसी कॉलेज की सीटें खाली जाती हैं। देख सकते हैं एक और बात, देखिए न्यूज़पेपर में एक बड़ी बात लिखी है, पिछले साल दोस्तों खाली रह गई थी 70,100 सीटें। सोचिए 70,000 जब सीटें खाली रहती हैं, तो फिर क्या किया जाता है कि सोचते हैं कॉलेज वाले कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप पर एडमिशन ले लिया जाए। प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती में बीएड को मान्य करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पिछले साल डीएलएड की 70,100 सीटें खाली रह गई थी। प्रदेश के 67 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की 10,600 व 2,974 निजी कॉलेजों की 2,22,750 कुल 2,33,350 सीटों पर प्रवेश के लिए 3,36,187 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से 1,63,250 अभ्यर्थियों ने ही प्रवेश लिया। तो दोस्तों देख सकते हैं पिछले साल भी 70,000 सीटें खाली थी, ठीक है ना। तो परेशान नहीं होना है, जिन बच्चों के नंबर बहुत ही कम है, तो कहीं ना कहीं आपको एडमिशन मिलेगा। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।